गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल एके एजुकेशन झारखंड में मोस्ट वेलकम है। आज हम लोग साइंस का चैप्टर लाइट एनर्जी आईसीएसई बोर्ड के लिए या सीबीएसई बोर्ड के लिए लाइट एनर्जी लाइट चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो लाइट के बारे में हम लोग सीखेंगे सबसे पहले इसमें कि लाइट क्या होता है। तो लाइट क्या होता है, बेसिकली इट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या होता है? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स लेटस टू सी द ऑब्जेक्ट अराउंड एज। जो हम अपने आसपास में अपने वस्तु को देख पाते हैं, ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं, वो बेसिकली हम लोग किसके कारण देख पाते हैं? तो ड्यू टू लाइट एनर्जी। तो एनर्जी बेसिकली क्या होता है? एनर्जी एक तरह का फॉर्म होता है, ठीक है। इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट लेट अस टू सी द ऑब्जेक्ट अराउंड एज, ठीक है। तो एवरीथिंग जो हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट देख पाने में हम लोग पॉसिबल हो पाता है वो हमारा बेसिकली किसके कारण होता है? तो लाइट एनर्जी के कारण पॉसिबल्स होता है। दूसरा है, इसमें हम लोग स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ेंगे। स्फेरिकल मिरर जो होता है वो क्या होता है? तो मिरर नीड नॉट ऑलवेज बी प्लेन। मिरर सिर्फ हमारा प्लेन नहीं हो सकता है, मिरर हमारे पास सिर्फ प्लेन नहीं हो सकता है, मिरर हमारा क्या हो सकता है? कर्व सरफेस भी हो सकता है। और अगर कर्व सरफेस में है तो भी मिरर के जैसा वो एक्ट करता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपका जो है वो मिरर कैसा हो, ये हो। तो मिरर हमारा प्लेन भी हो सकता है और मिरर हमारा क्या हो सकता है? कर्व सरफेस भी हो सकता है। ये मिरर इन विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व इज कॉल्ड कर्व सरफेस। कहता है कि ऐसे मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा रहेगा? कर्व रहेगा। रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व इज कॉल्ड कर्व मिरर। A spherical mirror is a part of hollow glass sphere with one of its curved surfaces polished in silver and while the other act as reflecting surface. A spherical mirror basically क्या होता है? एक हमारा स्फीयर होता है, स्फीयर होलो ग्लास स्फीयर होता है विथ इट कर्व सरफेस। का कर्व सरफेस होगा, पॉलिश्ड होगा, वाइल अदर एक्ट एज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। दूसरा जो होगा वो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। एक सरफेस क्या होगा? पॉलिश्ड होगा और दूसरा हमारे पास कैसा होगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। सो स्फेरिकल मिरर इज two types. Spherical mirror is two types, concave mirror and convex mirror. अब हम लोग देखिए कॉन्केव मिरर क्या होता है। स्फेरिकल मिरर हुज इनर सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड द आउटर सरफेस इज पॉलिश्ड इज कॉल्ड कॉन्केव सरफेस। कहता है कॉन्केव सरफेस क्या होता है? एक स्फेरिकल मिरर होता है जिसका इनर सरफेस क्या होता है? रिफ्लेक्टिंग होता है। जिसका इनर सरफेस क्या होता है? रिफ्लेक्टिंग होता है। इनर सरफेस क्या होता है? रिफ्लेक्टिंग होता है। और जो हमारा आउटर सरफेस होता है, आउटर सरफेस जो होता है वो पॉलिश्ड होता है, ठीक है। आउटर सरफेस पॉलिश होता है, इनर सरफेस कैसा होता है? रिफ्लेक्टिंग होता है। दैट्स मिरर इज नॉन एज कॉन्केव मिरर। दैट्स मिरर इज नॉन एज कॉन्केव मिरर। उसके बाद हमारे पास कॉन्वैक्स मिरर, ठीक है। कॉन्वैक्स मिरर हम लोग किसको बोलते हैं? ये स्फेरिकल मिरर हुज आउटर सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जो आउटर सरफेस होगा वो क्या होगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा और इनर सरफेस जो होगा वो पॉलिश्ड होगा। सो दैट सरफेस इज नॉन एज कॉन्वैक्स मिरर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को समझ में आ गया कि स्फेरिकल मिरर हुज आउटर सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड द इनर सरफेस इज पॉलिश्ड इज कॉल्ड कॉन्वैक्स मिरर। तो ये हमारे पास कौन सा मिरर है? कॉन्केव मिरर है। कौन सा मिरर है? ये हमारा कॉन्केव मिरर है। कॉन्केव मिरर में जो पॉलिश्ड सरफेस होगा वो हमारा होगा आउटवर्ड सरफेस पॉलिश्ड होगा और इनर जो होगा वो हमारा किस तरह का होगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये वाला इनर सरफेस जो होगा वो हमारा किस तरह का होगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। कॉन्वैक्स मिरर में हमारे पास जस्ट अपोजिट हो जाता है। कॉन्वैक्स मिरर में हमारा हो गया क्या? कॉन्वैक्स मिरर में हमारा आउटर सरफेस जो हो गया वो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया और ये हमारा क्या हो गया? पॉलिश्ड हो गया। ये हमारा रिफ्लेक्शन हो गया। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इनवर्ड और आउटवर्ड, ठीक है। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कर्व इनवर्ड और आउटवर्ड, ठीक है। या तो वो इनवर्ड में कर्व हो सकता है या आउटवर्ड कर्व हो सकता है। इन ये कॉन्केव मिरर द आउटर सरफेस इज ऑलवेज पॉलिश्ड एंड ये कॉन्वैक्स मिरर इज द इनर सरफेस इज ऑलवेज पॉलिश्ड। जो कॉन्केव मिरर होता है उसमें आउटर कर्व सरफेस ऑलवेज पॉलिश्ड होता है, बाहर वाला सरफेस ऑलवेज पॉलिश्ड होता है। एंड कॉन्वैक्स मिरर में इनर सरफेस जो होता है वो ऑलवेज पॉलिश्ड होता है। अब इन ये कॉन्केव मिरर द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्फीयर विच इज द मिरर ऑफ ए पार्ट। कहता है जो हमारा कॉन्केव मिरर होता है इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्फीयर। वो हमेशा किधर होगा? सेंटर ऑफ दिस स्फीयर के बीच नीचे होगा और पार्ट होगा जो हमारा होलो स्फीयर का। तो ये हमारे पास एक क्या हो गया? होलो स्फीयर हो गया। एक हमारे पास क्या हो गया? देखिए होलो स्फीयर हो गया। ये हो गया हमारे पास होलो स्फीयर। होलो स्फीयर के बीच में हमारे पास क्या होता है? बीच में क्या होता है? सेंटर।
बीच में क्या होता है सेंटर, और ये हमारा क्या हो गया मिरर हो गया। तो इसका मिरर का पॉलिश सरफेस जो हो गया वो हमारा बाहर की तरफ हो गया, और ये हमारा क्या हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। इन ए कॉन्वेक्स मिरर द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज ए पार्ट। इसमें जो होगा हमारा मिरर ऑफ ए पार्ट में ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस अवे फ्रॉम द। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो हम लोगों को जानना जरूरी है कि पोल क्या होता है। तो द जियोमेट्रिक सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। जो हमारा मिरर होता है उसका एकदम स्फेरिकल पार्ट सेंटर पार्ट को हम लोग बोलते हैं पोल। ये हमारे पास मिरर हो गया, तो इस मिरर का जो हमारा जियोमेट्रिकल सेंटर ऑफ द स्फीयर, जियोमेट्रिकल सेंटर ऑफ द स्फीयर में दैट मीन्स ये हमारे पास क्या हो गया पोल हो गया। ठीक है, बीच वाला पार्ट को एकदम जियोमेट्रिकल सेंटर ऑफ द स्फीयर इज कॉल्ड पोल्स। उसके बाद है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर द जियोमेट्रिक सेंटर ऑफ द होलो स्फीयर विच स्फेरिकल मिरर इज ए पार्ट। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है पूरे स्फीयर का जो सेंटर जियोमेट्रिकल सेंटर होता है होलो स्फीयर का जियोमेट्रिकल सेंटर को हम लोग क्या बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हमारा होलो स्फीयर हो गया। इस होलो स्फीयर का हमारे पास जो हो गया जियोमेट्रिकल सेंटर ऑफ द होलो स्फीयर कहाँ पर है, ये हमारा जियोमेट्रिकल सेंटर ऑफ द होलो स्फीयर। तो ये हमारा क्या हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये हमारा क्या हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसके बाद है प्रिंसिपल फोकस इट इज द इमेजिनरी लाइन स्ट्रेट दैट पासिस थ्रू द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। प्रिंसिपल एक्सिस किसको बोलते हैं, एक तरह का इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन होता है जो पास होता है पोल से होकर के पास होता है एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। तो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाला लाइन्स को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, और ये एक इमेजिनरी लाइन होता है। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर कहता है द रेडियस ऑफ होलो स्फीयर ऑफ विच ए स्फेरिकल मिरर इज ए पार्ट। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, एक होलो स्फीयर होता है जो स्फेरिकल मिरर का ही पार्ट होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारे पास क्या होता है सेंटर और पोल के बीच के डिस्टेंस को। प्रिंसिपल फोकस जिसको हम लोग फोकल पॉइंट बोलते हैं एफ, इट इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल रेज लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मीट और अपीयर टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन। सो प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, एक पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस में वेयर जहाँ पर सारे रेज आकर के ऑल रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मीट और अपीयर टू बी मीट रिफ्लेक्शंस। जो भी पैरेलल रे ऑफ लाइट आते हैं वो एक्चुअल में मीट करते हैं या फिर अपीयर्स टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के बाद या तो अपीयर्स होता है वहाँ पर मिलता हुआ या रियल में मिलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये दो तरह के केस हैं हमारे पास, एक कॉनकेव मिरर है और एक क्या है हमारे पास, एक है कॉनकेव मिरर और दूसरा क्या है हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव मिरर इज आल्सो नोन एज कन्वर्जिंग मिरर, क्योंकि जितने भी हमारे रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं पैरेलल, वो पैरेलल सारे पैरेलल रे ऑफ लाइट जो होगा वो कहाँ से होकर के पास करेंगे, फोकस से होकर के पास करेंगे। तो सारे रे ऑफ लाइट को एक जगह पर क्या कर रहा है कन्वर्ज कर रहा है। सो दिस इज आल्सो कॉल्ड एज कॉनकेव मिरर इज आल्सो नोन एज कन्वर्जिंग मिरर। एंड कॉन्वेक्स मिरर इज कहता है जो भी हमारे पास पैरेलल रे ऑफ लाइट आ रहे हैं वो हमारा क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल आ रहा है वो हमारा क्या हो जाता है, वो डाइवर्ज हो जाता है। तो डाइवर्जिंग रे ऑफ लाइट के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। सो कॉन्वेक्स मिरर इज आल्सो नोन एज डाइवर्जिंग मिरर। सो कॉन्वेक्स मिरर इज आल्सो नोन एज डाइवर्जिंग मिरर। उसके बाद है फोकल लेंथ, कहता है इट इज द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। पोल और फोकस के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। फोकल लेंथ जो होता है वो होता है रेडियस बाई 2। फोकल लेंथ एफ इक्वल टू क्या होता है आर बाई 2। एफ इक्वल टू क्या होता है आर बाई 2। फोकल लेंथ क्या होता है एफ इक्वल टू आर बाई 2 और आर इज इक्वल टू 2f। ठीक है, अब है अपर्चर, कहता है अपर्चर क्या होता है, तो अपर्चर जो होता है वो होता है द एरिया मिरर फ्रॉम विच रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस, इट इज डिनोट्स द साइज ऑफ द मिरर। ये बेसिकली क्या बताता है कि मिरर के साइज को डिनोट्स करता है कि मिरर हमारा कितना बड़ा है, तो मिरर के साइज को डिनोट करता है ये। सो ये हमारे पास क्या हो गया अपर्चर ऑफ द मिरर। इट डिनोट्स द साइज ऑफ द मिरर। उसके बाद है रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज, ठीक है, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। तो रियल इमेज क्या होता है, रियल इमेज जो होता है वो क्या होता है, इट इज़ द इमेज फॉर्म ड्यू टू द एक्चुअल मीटिंग ऑफ द रिफ्लेक्टेड रेज एट ए पॉइंट। कहता है जो एक्चुअल में मिलते हैं रेस ऑफ लाइट उसको बोलते हैं हम लोग रियल इमेज। तो इट इज़ द इमेज फॉर्म ड्यू टू द एक्चुअल मीटिंग ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज। जो भी इमेज हमारा इंसिडेंट हुआ वो रिफ्लेक्टेड होने के बाद एक जगह पर एक्चुअली क्या हो रहा है मीट कर रहे हैं। सो दैट इमेज इज नॉन एज रियल इमेज।
उसके बाद हमारा सेकेंड टाइप का जो मिरर है वो हमारे पास है वर्चुअल इमेज।